इंडिगो की 100+ फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। प्रॉब्लम सबको हुई है, बट इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे के फैक्ट्स क्या है, फटाफट इस पॉइंट को कवर करते हैं और आपको रीज़न बताते हैं यहाँ पर गलती किसकी है और यहाँ पर सफ़र कौन कर रहा है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने आज से कुछ टाइम पहले ही एक सर्कुलर निकाला था। सर्कुलर ये था कि भाई पायलट भी इंसान होते हैं और उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं, जो वर्किंग शिफ्ट्स हैं, वो रेगुलेट होनी चाहिए। उन पे ऑलरेडी काफ़ी बर्डन है। तो इसके चलते हुए गवर्नमेंट ने FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था 2 फेजेस में जिसका एक फेज़ पहले कुछ साल पहले अप्लाई हो गया था और सेकंड फेज़ जो है वो अभी अप्लाई हुआ है रिसेंटली। अब समझिए, ऐसा नहीं है कि ये फेज़ ऑल ऑफ सडन अप्लाई हुआ है या ऑल ऑफ सडन ये डिसीजन लिया गया और एकदम से इंडिगो को इतनी परेशानी हुई है। इंडिगो को परेशानी हुई है जो धीरे धीरे ओवर द टाइम बिल्डअप हुई है। तो समझते हैं कि ये रूल्स हैं क्या, ये बने क्यों, इनकी ज़रूरत क्या थी और इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता था, और अगर ये नहीं हुआ है और लोगों को इतनी परेशानी हुई है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखिए फटाफट पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पायलट जो है वो इंसान है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काम बहुत ज़्यादा है और एविएशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कई सौ लोगों की लाइफ जो है वो दांव पर होती है। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने वो गुजरात में जो आपका जो एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश हुआ था, बहुत दुखद घटना थी, वो हम सब ने देखा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो पायलट का फिट होना, हेल्दी होना, मेंटली साउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई कि ना अब एक हफ्ते में पायलट को ना 48 घंटे का रेस्ट मैंडेटरी है। मतलब आपके जो पायलट हैं उनको पहले जो 36 घंटे का रेस्ट मिलता था एक हफ्ते में, अब वो 48 घंटे का हो गया है। मतलब अब आपको ज़्यादा रेस्ट देना होगा पायलट को। अब अगर पायलट ज़्यादा रेस्ट करेगा तो फ्लाइट कौन उड़ाएगा? और पायलट्स। क्वेश्चन था, उसका आंसर बड़ा सिंपल है, लेकिन उस आंसर में ना खर्चा छुपा हुआ है जो एयरलाइंस बियर करना नहीं चाहेंगी। ठीक है, कोई भी अपनी पॉकेट छोटी नहीं करना चाहेगा। एनीहू, तो 48 घंटे का वीकली रेस्ट जो है वो बोला है, गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है पायलट को। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन कर दिया, फिर बता रहा हूँ, पहले से ही ये बात बोली गई थी। ठीक है, आई गेस 2019 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो गवर्नमेंट ने बोला था भाई ये हम ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने कहा। ऐसा नहीं कि कुछ इंडिया फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ें ऑलरेडी अप्लाइड हैं। सेकंड था जो नाइट लैंडिंग है वो अब सिर्फ 2 ही हैं। ऑलराइट, एक दिन में एक पायलट 2 ही नाइट लैंडिंग कर सकता है, पहले 6 थी। ठीक, सॉरी, एक वीक में। ठीक है, एक वीक में एक पायलट 2 ही नाइट लैंडिंग कर सकता है, पहले ये एक वीक में 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था। तो इसका मतलब एक कि रात में उड़ने वाली फ़्लाइट्स जिसमें जो पायलट रात में फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा और ज़्यादा रेस्ट, थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। रात में 6 फ्लाइट लैंड करना मतलब 6 फ्लाइट लेना वर्सेस रात में 2 फ्लाइट लैंड करने की परमिशन, यानी कि 2 फ्लाइट लेने में डिफरेंस है। यानी पायलट को थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस मिलने वाला है और पायलट इसके 2019 से ही डिमांड भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब गवर्नमेंट ने अप्लाई किया। पायलट एक्चुअली इसके पीछे काफ़ी इन्होंने फाइट की है, काफ़ी रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि भाई हमारी हेल्थ, हम अगर भी थोड़ा भी मेंटली प्रेशर है तो हम लोग हमारी, देखो आप रोड पे चल रहे हो, आप सड़क साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, जितना बड़ा वाहन उतनी बड़ी दुर्घटना, उतना बड़ा इम्पैक्ट। एक साइकिल किसी चीज़ से टकरा जाती है, फॉर एग्जांपल दीवार से टकरा जाती है, चोट लगेगी, गलत बात नहीं होना चाहिए, बट एक चोट लगेगी। वही कार टकराती तो क्वेश्चन आता है कि स्पीड क्या थी, चोट लगेगी, डेथ के चांसेस होते हैं। एक कार में से 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों की जान जा सकती है। ठीक है, 5 इंजर्ड हो सकते हैं। एक फ़्लाइट अगर ऊपर से नीचे आएगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है लोगों के, बहुत ज़्यादा लोगों के मरने का। तो इसलिए जितना बड़ा वाहन उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और जिस मोड़ पे उड़ रहा है, ट्रेन जो है वो पटरी पे चल रही है, ज़मीन पर ही है एक तरह से, लेकिन प्लेन जो है वो हवा में है। ठीक है, एक पूरी अपनी हाइट पे 3-4 हज़ार 5 हज़ार फीट 2 हज़ार फीट ऊपर जा चुका प्लेन, 3 हज़ार फीट ऊपर जाकर प्लेन नीचे आता है तो इम्पैक्ट भी तेज होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई पायलट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनके हाथ में सारी लाइफ्स हैं,
तो उनको थोड़ा और रेस्ट मिलना चाहिए। एक वीक में 2 नाइट लैंडिंग, पहले 6 नाइट लैंडिंग हुआ करती थी। और नाइट की डेफिनेशन भी चेंज हुई है। पहले 12 बजे से सुबह 5 बजे 6 बजे तक की, सॉरी 12 बजे से सुबह 5 बजे तक की नाइट लैंडिंग नाइट मानी जाती थी, है ना। यानी कि 12 से 5 आप 6 फ्लाइट लैंड करवा सकते हो। अब ये 12 से 6 हो चुकी है नाइट, यानी कि ऐसा नहीं कि अब तो 5 बज चुके हैं चलो फटाफट लैंड करवा दो, नहीं, आप 6 बजे तक लैंड नहीं करवा सकते तीसरी फ्लाइट। ठीक है, पहले था भाई 5 बजे तक आपने लैंड करवा दी, अब तो 5:01 पे तो सुबह हो गई, तो चलो अब अगली फ़्लाइट लैंड करवा लो या अगली फ़्लाइट पर आप आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, 6 बजे तक आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि टाइम बढ़ गया और आपकी फ़्लाइट्स जो है लैंड करवाने की वो कम हो गई हैं, यानी पायलट को थोड़ा और रिलैक्स दिया है गवर्नमेंट ने। थर्ड है, मैक्सिमम ना आप 8 घंटे की ही नाइट फ़्लाइट कर सकते हो, और टोटल जो ड्यूटी है नाइट की वो 10 घंटे की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और रिलैक्स दिया गया है पायलट को। अब इन 3 मेजर रूल्स की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा, देखो इंडिगो के ना, अगर हम द इंडियन एक्सप्रेस जैसे रिलायबल सोर्सेज की बात करें, ठीक है, द इकोनॉमिक टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, तो कहते हैं जो इंडिगो है ना वो अपने 4 बेसिक मॉडल पे चलती है। पहला मॉडल है लेस पीपल मोर वर्क वाले पर। ठीक है, इंडिगो आई गेस 2005 या 2007 के आसपास स्टार्ट हुई थी 3 लोगों के साथ, और उनका जो कोर था वो सिंपल था, लोगों को अफोर्डेबल फ्लाइट प्रोवाइड करवाना और टाइम से उनको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। वेरी गुड, अच्छी चीज़ है। इंडिगो जो है वो लीन मॉडल पे काम करती है, लेस पीपल मोर वर्क, यानी अगेन वही कॉर्पोरेट मजदूर वाली बात हो गई, काम बहुत ज़्यादा है, लोग कम है तो काम तो बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिगो जो है वो 65% मार्केट शेयर रखता है इंडिया में, ठीक है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में। तो बहुत बड़ा 400 प्लेन है, दिन में 2500 2700 फ़्लाइट्स एक दिन में इंडिगो की जा रही हैं, तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा काम है इंडिगो के पास और कितना प्रेशर है उसके क्रूज़ पे, उसके पायलट्स पे। सेकंड जो इंडिगो का मॉडल है वो है रिलायबिलिटी, कि भाई हमको ऑन टाइम फ़्लाइट लैंड करवानी है, ऑन टाइम फ़्लाइट टेक ऑफ करनी चाहिए, टाइम से लोगों को पहुंचा देना है, रिलायबिलिटी रहनी चाहिए, टाइम पंक्चुअलिटी रहनी चाहिए, अच्छी बात है। तीसरा है सिंपल फ्लीट रखना इनको। इंडिगो के पास ना आज भी एयरबस 320 की फैमिली के ही प्लेन है ज़्यादातर, एयरबस इनके पास सॉरी हाँ, बोइंग इनके पास कम है, एयरबस 320 के इनके पास ज़्यादा प्लेन है। उसका रीज़न ये है कि एयरबस 320 इज़ लिटिल सिंपलर, ईजी टू मेंटेन, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे अपडेट्स आते नहीं हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की नीड उसमें पड़ती नहीं है, मतलब आपको अपनी लेबर स्किल्स पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो इंडिगो वहाँ भी पैसे ही बचा रही है। तो ये ओवरऑल इंडिगो का बिजनेस मॉडल है। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक एयरलाइन की इसलिए आ जाती है कि जब आपको गवर्नमेंट ने पहले ही बोला है कि भाई हम अपने मॉडल में चेंज लेकर आ रहे हैं, तो फिर आपको अपने आप को अपना जो रिज़र्व है पायलट्स का वो आपको पहले से बना के रखना चाहिए था, ना कि इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट करना चाहिए था। आप इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, आपके पास 65% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, तो अगर आप इस तरह से आपकी कैपेबिलिटी कम होगी या ख़त्म हो जाएगी तो उससे हज़ारों लोगों में फ़र्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिगो ने पैसे बचाने के चक्कर में या अपनी मैन पावर के साथ थोड़ा सा लीनियंट हुए हैं और उसका असर जो है वो लोगों पे पड़ा है। आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि ऐसा क्या किया जा सकता था जो ये चीज़ ऑलरेडी सॉर्ट हो जाती। फर्स्ट, सेकंड, आप लोग यार ना वीडियो देख तो रहे हो लेकिन आप ना चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो यार मोटिवेशन मिलती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नोन के साथ, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेशन दो कि मैं ऐसा कौन सा टॉपिक कवर करूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। देखो बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करता हूँ, आपके साथ कट टू कट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सो प्लीज़ लेट मी नो हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू, एंड मैं कैसे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। Please subscribe the channel, like this video and share as much as possible. Good day.